बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ देर पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने अपने लॉन्गेस्ट रेंज वाले एमरैम मिसाइल का तजर्बा किया। वैसे एमरैम मिसाइलों की रेंज तो एक जैसी होती है, लेकिन एमरैम मिसाइल को आप इस्तेमाल इस तरीके से करें कि उसकी जो मैक्सिमम आउटपुट है वो आप हासिल कर लें। मसलन अगर आप एमरैम मिसाइल को लो एल्टीट्यूड से फायर करेंगे तो उसकी रेंज कम हो जाएगी। अगर आप एमरैम मिसाइल को हायर एल्टीट्यूड से फायर करेंगे तो उसकी रेंज आप कह लें ज्यादा हो जाएगी। जितना ज्यादा हाई एल्टीट्यूड होगा हवा उतनी ज्यादा थिन होगी, रेजिस्टेंस कम होगी, ड्रैग कम होगी, आपका मिसाइल जो है वो कम ड्रैग से आगे बढ़ेगा और उतने ही फ्यूल में ज्यादा रेंज कवर करेगा। खैर अमेरिकन ने ये तजर्बा जो है ये अपने F-15 जहाज के जरिए से किया। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका ने ये तजर्बा अपने F-15 जहाज से क्यों किया। F-15 तो एक लेगेसी एयरक्राफ्ट है। आने वाले दिनों में अमेरिकन एयरफोर्स की जो फील्ड फॉर्मेशन होने जा रही है उसमें F-35 का एक बेसिक किरदार है। तो अमेरिकन एयरफोर्स ने यह तजर्बा अपने F-35 जहाज से क्यों नहीं किया। देखिए एयर सुपीरियोरिटी के लिए आपके पास बड़े जबरदस्त किस्म के जो है वो फाइटर जेट्स होने चाहिए। F-22 को बनाने का मकसद भी यही था कि आप एनिमी की टेरिटरी के ऊपर एयर सुपीरियोरिटी कायम करें। जब आप जंग के अंदर एनिमी टेरिटरी पे एयर सुपीरियोरिटी कायम कर लेंगे तो फिर आपकी ग्राउंड फोर्सेस बगैर किसी रेजिस्टेंस के एनिमी टेरिटरी के अंदर दूर तक जा सकती हैं और आप अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकते हैं। एयर सुपीरियोरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आने वाले दिनों के अंदर जैसे आपको पता है कि अमेरिकन एयरफोर्स ज्यादातर अपने 6th जनरेशन के जहाजों के ऊपर रिलाई करेगी और उनके बाद ज्यादातर अपने F-35 जहाजों के ऊपर रिलाई करेगी। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो लॉन्गेस्ट रेंज वाला एमरैम मिसाइल फायर किया गया था ये तजर्बा F-35 जहाज से क्यों नहीं किया गया। और दूसरी चीज ये कि क्या F-35 एयर सुपीरियोरिटी कायम कर सकता है। एयर सुपीरियोरिटी के लिए F-35 एक बेहतर जहाज है या नहीं। वेल यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताता हूँ। देखें F-35 जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बनने वाले 5th जनरेशन जहाजों में से सबसे बेहतरीन जहाज है। उसका जो प्रोडक्शन रेट है वो पूरी दुनिया के जितने भी जहाज हैं उन तमाम के प्रोडक्शन रेट से ज्यादा है। चाइना की J-20 का भी प्रोडक्शन रेट अगर आप बीच में डाल लें, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज फ्रांस के रफाल का, यूरोफाइटर का या रशिया के जितने भी जहाज हैं सारों के साथ अगर आप मुकाबला करें तो F-35 जहाज का जो प्रोडक्शन रेट है तकरीबन 150 से ज्यादा जहाज जो है वो एक साल में बनाए जाते हैं। दुनिया का कोई और जहाज जो है वो इस प्रोडक्शन रेट का मुकाबला नहीं करता। फिर उस जहाज के अंदर कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जो है वो शामिल की गई हैं। उसके एवियोनिक्स, उसका जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है वो दुनिया में जबरदस्त समझी जाती है। F-22 अब एक पुराना जहाज हो चुका हुआ है। उसके अंदर 90s की एवियोनिक्स जो है वो लगी हुई हैं। 90 की दहाई में जो इलेक्ट्रॉनिक्स थी वो F-22 जहाज के अंदर लगी हुई हैं। फिर उसके अंदर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो शुरू से ही जो है वो चलते चले आ रहे हैं, जैसा कि उसका किसी भी और दूसरे के इक्विपमेंट के साथ कम्युनिकेट ना करना, जो कि डेलिबरेटली जो है वो उस F-22 के अंदर रखा गया था। ये सारी चीजें F-22 को जो है वो अब आने वाले दिनों में रिडंडेंट बना देंगी और इस वजह से अमेरिका के पास जो बेस्ट फाइटर जेट समझा जाता है वो F-35 है। F-35 के मुकाबले में जो चाइनीज इस वक्त अपना जहाज तैयार कर रहे हैं या चाइना के पास जो इस वक्त जहाज अवेलेबल है वो J-20 है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि J-20 F-35 से ज्यादा बेहतर है। J-20 की अपनी कुछ एडवांटेजेस हैं और उसके कुछ एडवांटेजेस ऐसे हैं जिनको F-35 जहाज मैच नहीं करता। अभी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ। बेसिकली J-20 जहाज जो है वो F-22 के मुकाबले का जहाज था, लेकिन F-22 से वो बहुत ज्यादा बेहतर है। किस तरह से? जैसे कि मैंने आपको बताया कि F-22 के अंदर 90s के एवियोनिक्स लगे हुए हैं, 90s के इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हुए हैं। फिर F-22 जहाज के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूटेड एपर्चर सिस्टम नहीं है जो F-35 के अंदर है। और कहा जाता है कि J-20 के अंदर भी चाइना ने अपना एक इसी तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड एपर्चर सिस्टम लगाया हुआ है। फिर F-22 के अंदर हेलमेट माउंटेड साइट नहीं है जो कि J-20 में हमें नजर आती है। J-20 के अंदर एक मॉडर्न डाटा लिंक जो है वो रखा गया ताकि ये दूसरी इक्विपमेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सके। F-22 के अंदर नहीं है। खैर वो मैंने आपको बताया कि वो डेलिबरेटली नहीं रखा गया, लेकिन फिर भी F-22 एक मॉडर्न डाटा लिंक जो है वो लैक करता है। तो J-20 जहाज बेसिकली एक हैवीवेट फाइटर है, जिस तरह से F-22 एक हैवीवेट फाइटर है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर J-20 जहाज का मुकाबला होगा तो वो F-35 के साथ होगा। लेकिन F-35 की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, मसलन उसका सिंगल इंजन होना और लाइट वेट होना, ये उसकी जो ओवरऑल फ्लाइट परफॉर्मेंस है उसको बहुत ज्यादा जो है वो डेंट पहुंचाता है। अमेरिका के हवाले से ये एक अफोर्डेबल जहाज है क्योंकि ये सिंगल इंजन है। अमेरिका इस जहाज को दुनिया में किसी जगह पे भी आसानी से डिप्लॉय कर सकता है, लेकिन यही सिंगल इंजन जहाज इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। उसकी क्या रीजन है? सिंगल इंजन जहाज होने की वजह से F-35 को कुछ एरियाज के अंदर जो है वो सैक्रिफाइस करनी पड़ती है अपनी परफॉर्मेंस। मसलन मैनूवरेबिलिटी के अंदर F-35 की जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा लैक करती है। पेलोड के अंदर F-35 जहाज जो है खासतौर पर इंटरनल वेपन्स बे के अंदर वो को बहुत ज्यादा उसका अच्छा नंबर जो है वो लेके नहीं जा सकता। सिर्फ 4 एमरैम लेके जा सकता है और 2 साइड वाइंडर्स लेके जा सकता है। आने वाले दिनों के अंदर अमेरिकन
मेंटेनेंस का प्लान यही है, एमरैम्स की तादाद तो कम से कम ज्यादा की जाए, क्योंकि 4 आप सिर्फ एमरैम लेके जा सकते हैं और 2 साइड बाइंडर्स, तो पेलोड के हवाले से भी जो है वो पायलट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। फिर चूंकि F-35 एक सिंगल इंजन जहाज है, उसका जो ओवरऑल साइज है वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। ओवरऑल साइज अगर इतना ज्यादा बड़ा नहीं है तो उसका जो रेडार है वो भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं होगा, जिसकी वजह से F-35 को यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स का सामना रहता है। फिर एक सबसे बड़ी कमजोरी जिसका सामना एक सिंगल इंजन जहाज को करना पड़ता है वो उसकी सर्विस सीलिंग है। जनरली ये जो सिंगल इंजन फाइटर जेट्स होते हैं इनकी सर्विस सीलिंग बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू ट्विन इंजन वाले फाइटर जेट्स के। ये जो F-22 है, ये जो J-20 है, ये बेसिकली हैवी वेट फाइटर जेट्स हैं। और अगर इनकी मैं आपको सर्विस सीलिंग के बारे में बताऊं, मैं आपको दुनिया के मुख्तलिफ जहाज जो इस वक्त ऑपरेशनल हैं उनकी सर्विस सीलिंग के बारे में बताता हूं। मसलन F-15 जहाज जो है, जो कि एक ट्विन इंजन जहाज है, उसकी सर्विस सीलिंग 60,000 फुट है। F-22 की सर्विस सीलिंग 65,000 फुट है। J-20 की सर्विस सीलिंग के बारे में कहा जाता है कि ये 66,000 फुट है, यानी कि J-20 जहाज 66,000 फुट की बुलंदी तक जो है वो जा सकता है। F-35 की अगर आप सर्विस सीलिंग देखें तो वो सिर्फ 50,000 फुट है। F-16 की सर्विस सीलिंग जो है वो सिर्फ 50,000 फुट है। दोनों सिंगल इंजन जहाज हैं। अगर आप इंडिया के Su-30 जहाज की तरफ देखें तो उसकी सर्विस सीलिंग जो है वो तकरीबन 57,000 फुट है। JF-17 थंडर की सर्विस सीलिंग अगर आप देखें तो वो 55,500 फुट है। इंडिया के तेजस की अगर आप सर्विस सीलिंग देखें तो वो तकरीबन 53,500 फुट तक जा सकता है। और अगर आप MiG-31 की सर्विस सीलिंग देखें तो वो 82,000 फुट तक जा सकता है। यहाँ पे आपको एक चीज नजर आएगी कि सर्विस सीलिंग जो है वो सिंगल इंजन जहाजों की इंतहाई कम होती है, 50,000 55,000 फुट तक ये जा सकते हैं। जबकि जो डबल इंजन जहाज होते हैं, जो कि बड़े जहाज हैं, मसलन F-15 है, F-22 है, J-20 है या MiG-31 है। खैर MiG-31 की तो 82,000 है, वो तो बिल्कुल ही जो है वो आउटस्टैंडिंग है। लेकिन ये जो डबल इंजन जहाज हैं, खासतौर पर ये F-15, F-22 और J-20, ये 60-65,000 फुट की बुलंदी तक जो है वो फ्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके ये सिंगल इंजन जहाज से बहुत ज्यादा जो है वो एडवांटेज ले जाते हैं। और इसी वजह से अमेरिका ने जो अपने एमरैम का लॉन्गेस्ट शॉट रिकॉर्ड किया था वो एक F-15 जहाज के जरिए से था, ना कि एक सिंगल इंजन F-35 जहाज के जरिए से। क्योंकि अगर आपने एक मिसाइल की रेंज को बढ़ाना है तो आपको जहाज को हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ले जाके तो मिसाइल फायर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि जितनी ज्यादा आप एल्टीट्यूड के ऊपर जाएंगे दुश्मन का रडार आपको कैप्चर कर लेगा और आप दूर से जो है वो दुश्मन के रडार में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने मिसाइल का मैक्सिमम आउटपुट लेना है तो आपको अपने जहाज को मैक्सिमम एल्टीट्यूड के ऊपर लेके जाना पड़ेगा और वहां से अगर आप अपना मिसाइल फायर करेंगे तो मिसाइल की रेंज आपको जो है वो मैक्सिमम मिलेगी। अब ये जो F-22, J-20 और MiG-31 किस्म के जहाज हैं, ये किस तरह से इतनी ज्यादा सर्विस सीलिंग जो है वो अचीव कर लेते हैं? उसकी रीजन ये है कि इनके अंदर बड़े बड़े कंट्रोल सर्फेसेस होते हैं। इनके जो विंग्स हैं, इनके जो वर्टिकल स्टेबलाइजर्स हैं, वो एक सिंगल इंजन जहाज से काफी बड़े होते हैं। इनके जो इंजन की थ्रस्ट होती है वो काफी ज्यादा होती है। इनके इंजन इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि ये ज्यादा एल्टीट्यूड के ऊपर जाके तो परफॉर्म कर सकें। फिर इनमें से कुछ के अंदर थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटीज भी होती हैं, जैसे कि F-22 के अंदर है, जैसा कि Su-30 जहाजों के अंदर है। तो ये कुछ की एनेबलर्स हैं जो एक जहाज को हाई एल्टीट्यूड के ऑपरेशंस में मदद देते हैं। F-35 के अंदर इस तरह के कोई भी एट्रीब्यूट्स नहीं है और जो उसके ऑपरेशनल एल्टीट्यूड को सीरियसली लिमिट कर देते हैं। अगर आपके फाइटर जेट्स हायर एल्टीट्यूड के ऊपर जाके ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो वो अपने मिसाइल्स के अंदर कंसिडरेबली ज्यादा एनर्जी जो है वो इंपार्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक F-22 जहाज के जरिए से एमरैम मिसाइल फायर करते हैं तो वो अपने टारगेट को टेंस ऑफ किलोमीटर्स दूर जाके हिट करेगा एज कंपेयर टू कि अगर आप यही एमरैम मिसाइल एक F-35 जहाज के जरिए से फायर करें। एंड सेम गोज फॉर J-20 जो कि चाइना का जहाज है, जिसकी सर्विस सीलिंग जो है वो F-22 जहाज से भी ज्यादा है। तो इस वजह से PL-15 मिसाइल की जो रेंज है, अगर उस मिसाइल को J-20 जहाज से फायर किया जाए और अगर एक एमरैम मिसाइल को F-35 से फायर किया जाए तो J-20 जहाज से फायर किए हुए PL-15 मिसाइल की रेंज ज्यादा होगी। तो J-20 के पास ये एक एडवांटेज है क्योंकि J-20 का जो एयर फ्रेम है वो जस्ट लाइक F-22 है और उसके अंदर जो एवियोनिक्स लगे हुए हैं वो आप कह सकते हैं कि जस्ट लाइक F-35 है। तो ये चीज J-20 को F-35 जहाज के ऊपर एक एडवांटेज दे देती है और J-20 जहाज F-35 जहाज को लॉन्गर रेंज से जो है वो डिटेक्ट भी कर सकता है और फिर उसके ऊपर हायर एल्टीट्यूड से मिसाइल फायर करके अपने किल को जो है वो अचीव भी कर सकता है। तो वीडियो खत्म करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो जरूर देखते हैं, पसंद भी करते हैं, काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। तो दोस्तों होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।